शांति। सबको भूख लगी है, ब्रह्मा भोजन का समय हो गया है, लेकिन वर्ष में एक बार हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि जो विश्व का सद्गति करने वाला, हम सबका सद्गति करने वाला शिव बाबा का अवतरण दिवस मनाने का हम सबको मौका मिलता है। और ये जान करके आप सभी को बहुत बहुत खुशी हो रही होगी कि परमात्मा का ये कार्य चलते हुए इस भारत देश के अंदर हम सबका कल्याण करते हुए 9 दशक यानी 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम इस बार ये 9वां दशक मना रहे हैं। इसकी आप सबको बहुत 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 बधाई हो। आज अपना परमपिता परमात्मा का ये कार्य करते हुए, कल्याणकारी कार्य करते हुए पूरे विश्व के अंदर 150 देशों से भी ज़्यादा और पूरे भारतवर्ष में 4500 से भी ज़्यादा परमात्मा का यह सेवा केंद्र है, ये घर है जहां आप जैसे भाई बहनें 14 लाख से भी ज़्यादा और हमारी जैसी समर्पित बहनें 50,000 से ज़्यादा मिल करके ये भागीरथ कार्य में, ये परमात्मा कार्य में सभी सहयोगी बने हुए हैं। तो आप देखिए, ऐसा घर, ऐसा परिवार पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी ढूंढने जाएंगे तो मिलने वाला नहीं है ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, माना ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने वाले सभी भाई बहनें, आप सभी परमात्मा के बच्चे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हैं, क्योंकि आपका हर शहर के अंदर घर है। और एक घर नहीं, अब देखिए रोहतक के अंदर ही कम से कम 10 सेंटर है, तो आप सोचिए हर शहर के अंदर एक घर है, हर सेंटर में हमारे भाई बहनें हैं। तो दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और प्रैक्टिकली यहाँ हम पूरे दुनिया के अंदर इतने 150 देशों के अंदर और भारत के अंदर लगभग हर शहर के अंदर अगर ये घर है, और ब्रह्मा कुमारी पाठशाला तो 20,000 से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए कितना संपन्न भगवान के बच्चे बनने से हम सबको प्राप्त होता है। तो ऐसे शिवरात्रि मनाने की, त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। शिवरात्रि तो हम हर साल मनाते हैं। खास भारत के अंदर लगभग हर शिव के का भक्त जो है सोमवार के दिन तो जो जल चढ़ाते ही हैं, पर विशेष शिवरात्रि के दिन, यूँ तो कहा जाता है भारत की संस्कृति के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार, हमारे धार्मिक पुस्तकों के अनुसार हर मास शिवरात्रि आती है, पर खास इस माघ मास में आने वाली शिवरात्रि का महत्व होता है, जिस दिन शिव भक्त जो है वो सारी रात जागरण करता है। और हम ऐसे मानते हैं कि सारी रात जो जागरण करके परमात्मा के नाम से जागरण करता है, जागरण करने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। तो आज हम देखते हैं हमारे कई युवा भाई बहनें भी सारी रात जा करके नाइट ड्यूटी करते हैं, है ना। तो वो पुण्य तो नहीं प्राप्त होता है, जो पुण्य जो भगवान के नाम से, भगवान के ध्यान करके, भगवान को याद करके करता है। तो वास्तव में वो 12 घंटे की या 8 घंटे की जागरण की यहाँ बात नहीं है। हम सबको परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य जब इस धरती पर आते हैं और हम सबको ज्ञान की रोशनी देते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, उदय होता है, और हम सबको जीवन को एक सही दिशा देने का परमात्मा जो सद्बुद्धि देता है, इसी का ही यादगार ये शिवरात्रि है। तो आप सब जाग गए या सो रहे हैं? जाग गए ना, और सदा के लिए जाग गए ना, है ना। क्योंकि देखिए सोते हुए को तो जगाना बहुत आसान है कि उठ, सोया हुआ क्यों है, उठ,
पर जो जाग रहा होता है ना, उसे जगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको अगर उसकी आंखें खुली हो और वो जाग रहा हो पर बिस्तर पर पड़ा हो और उसको आप बोलो उठ ना, उठ काम पे लग, तो कहते उठा हुआ हूँ तो हूँ और कितना उठाओगी, है ना। तो देखो जो जगा हुआ होता है उसको जगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जागना माने केवल बिस्तर पर कोई रहे और आंखें खुली हो तो उसको जागना नहीं कहेंगे, जब तक वो बिस्तर छोड़ करके अपने काम पे न लगे। तो आप सबका ज्ञान का तो तीसरा नेत्र खुल गया, आप सब जाग गए हैं, लेकिन अब एक जागृति की जरूरत है। जो काम पे लगने की बात है वो ये है कि वर्तमान समय जो हम देख रहे हैं, इतना फास्ट गति से सब कुछ जा रहा है, समय बदल रहा है, और इस बदलते हुए समय पर हम सबको भी अपने समय को कैसे सफल करना है, उसके लिए कुछ ठोस कदम, उसके लिए कुछ हमें पुरुषार्थ करना है। तो आप सबने एक भक्ति मार्ग के अंदर पूजा करते समय, भक्ति करते समय एक भजन गाया होगा कि भगवान को भौरों का झूठा फूल नहीं चाहिए, भगवान को पक्षी का झूठा किया हुआ फल नहीं चाहिए, भगवान को मछली का झूठा जल नहीं चाहिए, भगवान को बछड़े का झूठा दूध नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भगवान को, परमात्मा को अगर राजी करना है और उनसे शक्ति लेना है, उनसे खुशी लेना है, तो भगवान को हम सब का सच्चा दिल चाहिए। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो अगर आप सब सच्चे दिल से अपने दिल में परमात्मा पिता का प्रेम को भर करके, अगर एक निस्वार्थ भाव से ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा और परमात्मा पिता की सेवा अगर करते रहेंगे, तो परम पिता परमात्मा जो परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और हम सबका सद्गुरु भी है और खुदा दोस्त भी है, परमात्मा दोस्त भी है, वो राजी होगा। और वो राजी हो गया तो परमात्मा पिता से हमें क्या प्राप्त होगा? बच्चे को अपने पिता से क्या मिलता है? प्यार मिलता है, संपत्ति मिलता है जिसको वर्षा कहते हैं, विरासत मिलता है। तो परमात्मा हमें एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 84 जन्मों के लिए प्रेम, खुशी, सुख, शांति, आनंद से भरपूर करने के लिए इस धरती पर आ चुके हैं। तो शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक सब दूर। तो हम सब का परमात्मा पिता भंडारा भरपूर करने के लिए आए हैं, काल कंटक दूर करने के लिए आए हैं। अब उनके साथ वो पिता का संबंध का अनुभव करके उस प्रेम को अपने जीवन में हमें भरपूर करना है। वो परम पिता परमात्मा हमारा शिक्षक है, तो शिक्षक को राजी करने के लिए क्या करना होगा? अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई? अच्छे से पढ़ना। तो ऑनलाइन की पढ़ाई की जब जरूरत थी तब हमने ऑनलाइन की पढ़ाई की, पर अब क्या करना है? ऑफलाइन माने रेगुलर रूप से हमें सेवा केंद्र पर आना है और बाबा की मुरली और ये ज्ञान का अभ्यास करना है। यूँ भी कहा गया है हमारे यहाँ कि सत्संग करने का पुण्य उतना ही है जितना जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ तक अगर आप चल करके जाते हैं, तो जितने कदम चल करके जाते हैं उतना हमारा वो पुण्य भी सत्संग के पुण्य जितना ही जमा होता है। तो चाहे हमारा सेंटर कितना भी दूर है पर दिल की दूरी नहीं है, तो पुण्य सदा ही जमा है। तो नियमित रूप से पढ़ना। और तीसरा, वो सतगुरु शिव बाबा हम सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं। बुद्धि तो पहले से ही थी, पर आज सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो कौन है? जिसकी सबसे ज़्यादा बुद्धि चल रही है। पर बुद्धि गलत दिशा में चल रही है,
तो उसको रात भर नींद नहीं आ रही है, बुद्धि गलत दिशा पर चल रही है, तो वो विनाशकारी कार्य कर रहा है, मर रहा है और मार रहा है। बुद्धि गलत दिशा पर चल रही है तो उसको मानसिक तकलीफें हो रही है। पर यहाँ परमात्मा पिता शिव बाबा जब आते हैं तो हम सबको क्या दे रही हैं? सत बुद्धि दे रहे हैं। और वो सत बुद्धि हमें भगवान के महावाक्यों के द्वारा, मुरली के द्वारा जब प्राप्त होता है तब हमारा ये जीवन सुखद बनता है। और वो खुदा दोस्त है, और ऐसा दोस्त जो हमारी बातों को समा करके अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है, लेकिन हमें हर बात का समाधान दे करके, कदम कदम पर साथ दे करके पद्मों की कमाई जमा करता है। और वो खुदा ऐसा है कि वही हमें उठाता है और वही हमें सुलाता है, वही हमें खिलाता है। तो ऐसे परमात्मा प्यार का, साथ का अगर हम अनुभव करते हैं तब हम कहेंगे हमने सच्ची शिवरात्रि मनाई। और सभी एक साथ मिल करके कहें कि हम परमात्मा पिता के, कहिए सभी, हम परमात्मा पिता के बच्चे हैं, खुश नसीब बच्चे हैं। खुश नसीब बच्चे हैं। आवाज नहीं सुनाई दिया। हम परमात्मा पिता के, हम परमात्मा खुश पिता के नसीब बच्चे हैं। खुश नसीब खुद बच्चे परमात्मा पिता ने, कहिए सभी, खुद परमात्मा पिता ने हमें चुना है। हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं। हम बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा। तो ऐसी शिवरात्रि जहाँ हम केवल बेर नहीं चढ़ाएंगे, केवल रिजेक्टेड जो सब्जियां हैं ना, जो आउट ऑफ सीजन हो रही है, वो सब्जियां, बैंगन है, वो गाजर है, जो टेस्ट लेस होता जा रहा है, वो सिर्फ नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन अपने मन के अंदर के बैर भाव को हटाकर हमें जो दुनिया ने ठुकराया और भगवान ने अपनाया और हम भगवान के दिल की तिजोरी में, दिल के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसकी खुशी अपने जीवन में हम बरकरार रखेंगे। ऐसे शिवरात्रि जिसमें हमारा जीवन भी बिल्कुल जल की तरह बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल पवित्र और शीतल कर्म इंद्रियां बन जाती हैं, तो ऐसा जल चढ़ाना है, ऐसा पवित्र दूध की तरह शक्तिशाली बनना है। सिर्फ वो चीज़ स्थूल रूप से नहीं चढ़ाना है, वो चढ़ाए या ना चढ़ाए वो अपनी चॉइस है, पर खुद को तन मन धन से, मन से अर्पित कर लेना, यही हुआ सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। तो ऐसी शिवरात्रि मनाने की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।